नमस्ते एंड वेलकम टू केडी स्टॉक। आई एम कल्लप्पा धनगर, एजुकेटर, इन्वेस्टर। लोगों को एजुकेट करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताना, पर्सनल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों को शेयर करना इज माई पैशन एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस। सो व्हाट इज टुडेज एपिसोड? सो टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट मार्च मंथ इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं हमारी जो एक लिस्ट है केडीज बेस्ट 50 स्टॉक की, उसको जब एनालाइज कर रहा था स्क्रीन पे विथ सम टेक्निकल पार्ट्स, उसमें एक हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड स्नैप करके, जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर देखते हैं। उसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर आउट ऑफ 50 स्टॉक्स मुझे 15 स्टॉक्स मिल गए। सो जब मैंने फर्दर एनालाइज किया उन स्टॉक्स को, तो मुझे टॉप 5 स्टॉक्स मिल गए जो हम मार्च मंथ में कंसिडर कर सकते हैं। देखो, मार्केट भी ऑलरेडी करेक्शन में है, लेकिन फिर भी सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। तो आज जो मैंने टॉप 5 स्टॉक्स को निकाला है, उनको मैं कैसे एनालाइज करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक, दैट इज HDFCAMC। सो जब मैं टेक्निकल पार्ट देख रहा था, तब हुआ क्या है कि हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर तो आ ही गया ये, बट इट इज ऑलमोस्ट 24% डाउन फ्रॉम इट्स रिसेंट ऑल टाइम हाई एंड इट्स वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी। तो वो इतना नीचे आना इज अ गुड इंडिकेटर विथ आवर ओन स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। सो इसका मैंने फर्दर जो फंडामेंटल एनालिसिस किया, तब मैंने कुछ इनपुट्स मुझे मिले जो आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई हैव डाउनलोडेड द शीट ऑफ द डेटा फ्रॉम द स्क्रीनर, जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर इनका हम ईयर ऑन ईयर सेल देखेंगे, दैट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, ओके, एंड ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ऑल्सो इज ग्रोइंग. What matters to me when I go for the sale and this part, तो मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं स्पेसिफिकली देखता भी वहीं पे हूँ, क्योंकि वो ग्रो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज अ पास्ट विच गिव्स यू गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनीज ग्रोथ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो उससे आपको आइडिया आता है। तो अगर HDFCAMC का हम देखेंगे, तो दिसंबर 23 में जो सेल हुई थी, उससे ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ हुई है इस दिसंबर 24 में। उसके बाद ऑलमोस्ट 31% ग्रोथ इन दी नेट प्रॉफिट एज वेल। सो इस कंपनी का सेल भी ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। और दो चीजें हम जो देखते हैं, क्या इस कंपनी के बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो it is a asset management company, but still there is no borrowing. That is a good indicator. और इस कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। क्या इस कंपनी में कैश फ्लो है? क्योंकि कैश फ्लो रहेगा तभी कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएगी। सो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 87% कैश फ्लो इज देयर, ओके। सो these are the good indicators which we are able to see. Now just have a look on the some ratios, like स्टॉक का पी जो है दैट इज अराउंड 35 एंड अगर हम पिछले 5 साल का देखेंगे मीडियन पी, तो दैट इज 40. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट. नाउ इफ यू कैन सी ROC इज 37%, रियली गुड. ROE 29%, वेरी गुड. पब्लिक होल्डिंग जो है दैट इज बिलो 30%, मतलब यहाँ पे मेजर स्टेक होल्ड जो है वो बड़े लोगों के पास है, तो इस स्टॉक में मोमेंटम बहुत आसानी से आ सकता है. सो दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट. डेट टू इक्विटी रेशियो तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि बोरोइंग ऑलरेडी जीरो है इस कंपनी के, और इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी उनके पास जो स्टेक है उसको कहीं पे भी प्लेस किया नहीं है. सो दैट इज अनदर गुड पॉइंट. सो ओवरऑल लुकिंग एट द एंटायर फंडामेंटल, I can say that this company is really good in terms of what we required, and I can give them 10 out of 10 points because ROC is good, ROE is good, debt to equity nil, zero, public holding is around 9%, which is again good point. Pleasing कुछ भी नहीं है. PE ratio like last 5 year के PE पे भी वो नीचे है. सेल और प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं, कैश फ्लो भी अच्छा है, और बोरोइंग और रिजर्व्स तो बोरोइंग्स तो जीरो ही है और रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं. सो वी कैन से इट्स अ 10 out of 10 stock. Now again I have already mentioned that it comes under the trends snap strategy, and all of the stocks which we are going to discuss today, all of them are in the same strategy. What is the buying range? तो क्या है कि देखो, मार्केट तो चलता रहता है. जब मैं एनालाइज कर रहा था दैट टाइम दिस स्टॉक वाज
3700 उस रेंज पे था। तो जो कल इसकी करेक्शन आई है, थोड़ा सा मार्केट भी पुल बैक हुआ है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये ऊपर आ गया। सो व्हाट आई कैन से, यू कैन जस्ट हैव लुक फॉर द रेंज कि आपको अगर 3850 एंड 3900 के रेंज में मिल जाता है, then you can consider for your portfolio. For the target, there are two targets. One is 4520 and 4800. What is the investment ratio if you are considering for the this stock for the in your portfolio? That is maximum 6 to 8%, because this is a large cap company and you have to invest max to max 8%, not more than that. Okay, keep this in mind, because it will help you to diversify your portfolio very properly and risk management as well. Good. So we are good to move. Let's have a look on the another stock, and that is a ICICI Lombard. एक पॉलिसी सेल करने वाली कंपनी है, आईसीआईसी का ही एक सब ब्रांच है, एंड दिस इज लिस्टेड सो लॉन्ग, एंड अगेन इट इज अ 27% डाउन फ्रॉम its all-time high, and it is in our indicator. When I did the fundamental analysis for this, I want to show to you. Let's go here. Yes. So if you can see, year on year sale growth is there, year on year net profit growth is there consistently. Again, when I checked for the quarter on quarter sales growth, so sale is grown by around 19% and net profit is grown by 68%. Profit growth is because of they have shown less depreciation this year, and ये चलता रहता है थोड़ा सा, लेकिन प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो बोरोइंग्स इस कंपनी के कम हुए हैं। 2022 में 255 CR था, जो अभी 35 CR हुआ है, एंड दी रिजर्व्स आर ग्रोइंग, दैट इज द गुड इंडिकेशन। कैश फ्लो इसमें भी बहुत अच्छा है, ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 160% का कैश फ्लो इस कंपनी में है। व्हाट रेशियोज आर सेइंग, क्योंकि हमें रेशियोज भी देखने पड़ेंगे। इफ यू गो देयर, सो स्टॉक पी इज 33, और अगर पिछले 5 साल का मीडियन देखेंगे दैट इज 44, सो विच इज गुड इंडिकेटर। अंडर वैल्यूड है थोड़ा सा, ROC 22%, ROE 17%, पब्लिक होल्डिंग 6.74%। आई लाइक कंपनीज जहां पे पब्लिक होल्डिंग कम से कम है, क्योंकि बिग प्लेयर का जब हाथ होता है कंपनीज में, तब उस स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0, और यहाँ पे भी कोई भी प्लेज हुआ नहीं है। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो 10 out of 10 इन फंडामेंटल्स, सो वी कैन कंसिडर फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। सो what is the buying range for this? 1670 to 1700, and what target we can plan, that is almost 20% from the current market price, and second target is 2200. So 1950 is first target and second one is 2200. And what can you invest? As it is a large cap company, you can invest max to max 6 to 8% of your portfolio. सो जब मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि 6 to 8% ऑफ योर पोर्टफोलियो, सो इट्स लाइक अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है अभी आज की डेट में, सो मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट इज 8,000 रुपीज टू दिस स्टॉक। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट वन इज पीडिलिट, जो आपको भी मालूम है, फेविकॉल से आप ज्यादा जानते हो, लेकिन इट इज नॉट ओनली अ फेविकॉल, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच दिस कंपनी मेक एंड सेल। बेसिकली केमिकल ड्रिवन कंपनी है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, विच इज 22% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, और इंडिकेटर में भी है। और फंडामेंटल एनालिसिस को भी अगर हम देखेंगे, लेट मी शो यू। सो इन इनकम स्टेटमेंट दिस कंपनी इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी गुड, सो सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। अभी जब क्वार्टर के नंबर मैंने देखे, ग्रोथ इज वेरी लेस, मतलब 8% और 9% की ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है क्योंकि ऑलरेडी केमिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मोमेंटम आके गई है, लेकिन फिर भी दिस कंपनी इज गिविंग कंसिस्टेंट ग्रोथ विच इज वेरी गुड इन द करंट मार्केट सिचुएशन। देन इफ यू कैन सी द बैलेंस शीट, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और बोरोइंग्स
कम होती जा रही है, विच गिव्स मी अ इंडिकेटर दैट कंपनीज फाइनेंशियल्स आल्सो आर इन गुड कंडीशन, और कैश फ्लो भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छा है. देन इफ यू कैन सी हियर ऑन द रेशियो पार्ट, स्टॉक का पी कितना है, अराउंड 68.4, और अगर हम पिछले 5 साल का देखेंगे दैट इज 90. सो अच्छा खासा नीचे आया हुआ है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं. डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 ना के बराबर है, प्लेजिंग कुछ भी नहीं है कंपनी के पास. ROC एंड ROE इज डूइंग गुड. पब्लिक होल्डिंग इज बिलो 30%, इट्स ऑलमोस्ट 10% ओनली, सो दैट गिव्स यू गुड इंडिकेटर. और 70% तो प्रमोटर्स के ही पास है, सो दे हैव faith in their company and they can do anything with this great stake with them. So what we can say now, so again this company is good for investment because 10 out of 10 in fundamentals and down from almost 22%. The buying range is around 2680 to 2700 and the target is about 20%, which comes around 3150 to 3300. Again, it's a large cap company, 6 to 8% for the investment. Now let's go ahead. TCS, a IT company which is 21% down from its all time high. और TCS जैसी कंपनी इतना नीचे आना, जो टेक्निकली बहुत बार मैंने भी बीच में कोशिश की थी कि मुझे थोड़ा सा नीचे खरीदना है, बट आई हैव नॉट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. बट नाउ आई कैन सी देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर, क्योंकि आईटी में रिसेशन ये वो सब चीज़ें चल रही है, लेकिन देर आर फ्यू की प्लेयर्स जिन पे मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है बिकॉज उनका बिजनेस भी इतना इंटरनली डाइवर्सिफाइड है एंड दे आर इन मल्टीपल लोकेशंस. सो ऐसा नहीं है कि वो खाली इंडिया में काम कर रहे हैं. सो TCS इज अ वन कंपनी विच इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ IT. So when I did the fundamentals for the same, what I found, अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, मार्च 24 का जो सेल है इनका दैट इज 2,40,893 करोड़. सो ये कंपनी नेट प्रॉफिट ही बनाती है ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ का. सो यू कैन इमेजिन कि क्या नंबर्स पे ये कंपनी अभी वर्क कर रही है. और अगर इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर देखेंगे, देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ. सो जो 23 दिसंबर के नंबर्स थे उससे 6% सेल में ग्रोथ हुई है एंड 12% इन नेट प्रॉफिट. बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं. सो 90,127 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास एंड आई थिंक ये किसी बैंक से कम नहीं है. और बोरोइंग्स अगर देखेंगे हम तो वो थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से बड़े हैं इसलिए हम माफ नहीं करेंगे, इसका पॉइंट काटेंगे, दैट इज 0.5 वी आर गोइंग टू रिड्यूस. एंड इफ यू कैन सी द कैश फ्लो, सो इट इज अ 98% ऑफ कैश फ्लो, इट इज अबव 80% विच कैन बी वेरी गुड इंडिकेटर. अगर हम इनके कुछ रेशियोज देखेंगे तो मार्केट कैप ही देखो इस कंपनी का 12,83,353 करोड़. माय गॉड. सो स्टॉक पी इज 26.3. स्टॉक उतना है, पी तो इनका मीडियन कितना है 31.2, सो बिलो मीडियन. ROC 64%, ROE 51%, पब्लिक होल्डिंग जस्ट 5% एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09, दैट इज ना के बराबर ही है एंड 71% इज विथ promoters. So it's a great opportunity to invest in TCS now. तो अगर हम इनका फंडामेंटल रेटिंग करेंगे, सो बोरोइंग्स जो थोड़े से बड़े थे उसका 0.5 हम कट करेंगे एंड वी गेट 9.5 एंड दिस इज अ गुड फंडामेंटल टू कंसिडर फॉर द इन्वेस्टमेंट. द बाइंग रेंज इज अराउंड 3,550 to 3,600 and the target which we can plan, it is 4,260 to 4,450. Again, it's a large cap company, max to max 6 to 8% of your portfolio. Now let's move ahead. The another company that comes under the FMCG, डाबर, सबको मालूम होगा, कभी ना कभी उनका हनी आपने टेस्ट तो बिल्कुल किया होगा. So that company is also 21% down from its recent all time high.
और एफएमसीजी में एक रिसेंट गवर्नमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट से ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा आप फोकस मत करो। लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे और हमारे इंडिकेटर में भी आई हुई है। तो फंडामेंटल्स को एक बार समझते हैं। बाय द वे, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमें ये सब कुछ सीखना है कि हम कैसे देखें, क्या करना है, और आपको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल आपका खुद का एक जर्नी बनाना है, तो प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। आई एम हियर टू टीच यू वट एवर आई हैव लर्न। आई एम देयर फॉर शेयरिंग माई नॉलेज। सो यस, व्हाट्स हैपनिंग विद द डाबर? अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल देखेंगे, सो देर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड दी इन नेट प्रॉफिट ऑल्सो देर इज अ ग्रोथ। ओके, बस ये 2 साल का भी हम नंबर कंपेयर करेंगे तो हमें एक आइडिया आ जाएगा। अगर क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो उसमें भी क्या है, ऑलमोस्ट 3% और 2% की ग्रोथ होती जा रही है। बैलेंस शीट्स, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बोरोइंग पे हमें एक 0.5 का पॉइंट इनका कट करना पड़ेगा। कैश फ्लो क्या अच्छा है, कैश फ्लो इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू रेशियोज एंड ट्राई टू इंटरप्रेट फर्दर थिंग्स। मार्केट कैप ऑलमोस्ट इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, नो वरीज अबाउट इट। ROC 22%। स्टॉक का पी जो है दैट इज 48.9। अगर पिछले 5 साल का देखेंगे दैट इज 55। ओके, यू कैन क्रॉस चेक वंस। So it is a below median P, so we can consider for the investment. ROE is also good. Again, public holding is just 5%, pledging कुछ भी नहीं है. Debt to equity is 0.17, so it's a below 0.2. So we can consider for the good fundamental analysis. And the promoter holding is 66%, which gives you confidence in the company. So अगर हम इसका फंडामेंटल रेटिंग करेंगे, so it is 9.5, which is very good. So buying range is around 585 to 595, sorry 485 to 495, and the target is 585 to 630. And again, it's a large cap company, then you can consider for 6 to 8% for the investment. So ये थे 5 स्टॉक्स फॉर मंथ ऑफ मार्च। हमने जो फरवरी मंथ में भी कुछ एनालाइज करके आपको स्टॉक्स बताए थे कि जिनमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है एज पर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 10% वो पोर्टफोलियो डाउन है। अगर हम खाली उन 5 स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते इन प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन विच वी शेयर्ड, तो वो 10% डाउन है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन, क्योंकि हमने फरवरी मंथ के स्टॉक्स को बताया और उसके बाद ही इमीडिएटली 3-4 बाद ये यूएस का टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ, तो वो पोर्टफोलियो डाउन है, वी एग्री। लेकिन अगर आप बाकी लोगों का पोर्टफोलियो देखोगे तो बहुत बुरा फंसा हुआ है, बिकॉज वी पिक स्टॉक्स विच आर डाउन फ्रॉम देयर प्राइजेस, विच आर अंडर वैल्यूड इन आवर इंडिकेटर एंड विथ गुड फंडामेंटल्स, वो रिकवरी भी बहुत फास्ट करते हैं। तो अगर आप फरवरी मंथ का पोर्टफोलियो देखोगे, मेरे ख्याल से अगर मार्केट सही से पुल बैक करता है तो अगले 2 से 3 दिन में वो प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगा। सो यू कैन हैव लुक ऑन दैट वीडियो एज वेल टू अंडरस्टैंड हाउ वी एनालाइज दी स्टॉक्स। सो आज के इस स्पेसिफिक एपिसोड में तो हमने एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर सारे स्टॉक्स को एनालाइज किया था, दैट इज ट्रेंड स्नैप, एंड वो सारे के सारे लार्ज कैप थे बिकॉज दोज कम्स फ्रॉम दी किडीज बेस्ट 50 स्टॉक लिस्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज एपिसोड। आपको अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में एनालाइज करना है या कोई इनपुट्स आप चाहते हो, सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी एज वेल, देयर ऑल्सो वी कैन interchange our knowledge. Yes, so thank you so much for connecting today. Let's grow together.